सौमित्र को उनकी कविताओं के साथ आप सुनिएगा और मलेश को। बच्चों तैयार हो। माता वीणा वादिनी को प्रणाम। मंचस्थ विद्वजनों के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। चार पंक्तियाँ कि करके प्रणाम माता शारदे के चरणों में, एक करके प्रणाम माता शारदे के चरणों में, सिद्धि वरदान को प्रणाम करता हूँ मैं। उस शब्द क्रांति के प्रणेता कभी है ये युग चेता, हर प्रतिमान को प्रणाम करता हूँ मैं, हर प्रतिमान को प्रणाम करता हूँ मैं। कि नारियों में झांसी रानी, पुरुषों में बलिदानी, राणा वाली आन को प्रणाम करता हूँ मैं। अरे अधरों पे गंगा लिए, दिल में तिरंगा लिए, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ मैं। मित्रों, वास्तव में जब बात हिंदुस्तान की आती है, कहना पड़ता है कि लहू की हर रवानी में जवानी जोश भरती है। लहू की हर रवानी में जवानी जोश भरती है। क्रांति की आग हो पागल निगाहों में उतरती है, तभी तो मातृभूमि पर शीश हंस करके चढ़ाते हैं। लहू इसका चढ़ावा है, शहीदों की ये धरती है। लहू इसका चढ़ावा है, शहीदों की ये धरती है। मित्रों, शाहजहांपुर की धरती शहीदों की धरती कही जाती है। चार पंक्तियां मैं शाहजहांपुर के उस पानी को प्रणाम देने के लिए कहना चाहता हूं कि बिस्मिल असफा करो सरी की आंखों बीच, उतरा तो इनकलाब भारी बन जाता है। वो जदुनाथ सिंह वीर जब उधारे वही नीर, वो परमवीर चक्रधारी बन जाता है। कि और कितने शहीद हुए देश के मुरीद, हर वीर शत्रु को कटारी बन जाता है। अरे शाहजहांपुर का तो पानी ही है पानीदार, जो भी पीता है वो क्रांतिकारी बन जाता है, जो भी पीता है वो क्रांतिकारी बन जाता है। तब साहब उस क्रांतिकारी धरती की कविता को प्रणाम देना चाहता हूं कि चढ़ती हुई जवानी बोले स्वर स्वाभिमानी, कि चढ़ती हुई जवानी लिए स्वर स्वाभिमानी, बोले वंदे मातरम उठा लेती है कविता। और चेतना की ज्वाला चंड जब होती है प्रचंड, रक्त की शिराओं में उबलती है कविता। कि बहे रक्त का उबाल बने क्रांति का सवाल, रणचंडी बन के मचलती है कविता। अरे ले हमीद की दहाड़ शत्रुओं के टैंक फाड़, बम के धमाकों से निकलती है कविता, बम के धमाकों से निकलती है कविता। तब साहब कहना चाहता हूं, बम के धमाके से निकलने वाली वो कविता, स्थितियां ये हैं कि नाजो अंदाज नफासत के साथ लिखते हैं। हम नहीं सिर्फ अदावत के साथ लिखते हैं, और मायने लफ्ज के भटका न दे नहीं पीढ़ी। हम कलमकार लियाकत के साथ लिखते हैं, हम कलमकार लियाकत के साथ लिखते हैं। और साहब, जब वो लियाकत से लिखने वाले लोग और उनकी लियाकत से लिखी गई शायरी को, मोहतरम राहत इंदौरी का एक शेर है कि सभी का खून मिला है यहाँ की माटी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। साहब, इस लाइन का जो पहला मिसरा है उसको गौण कर दिया गया, और इसका दूसरा जो मिसरा है उसको सामाजिक वैमनस्यता फैलाने के लिए जो प्रयोग किया गया, जब राष्ट्र की अखंडता को खंड खंड करने के लिए प्रयोग किया गया, तब मेरे मन में एक आक्रोश जगा कि आखिर गलती कहाँ हो गई। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तब कहना चाहता हूं, हमने कहीं गलती की हो तो बताओ कि साझी संस्कृति के प्रतिमानों की रखी है आन, बिस्मिल संग असफाक वाली जोड़ी है। ओ हम हैं हमीद से शहीद के मुरीद रहे, जिसने की शत्रुओं की शक्ति झकझोड़ी है। फिर अलगाववादी भाषा क्यों हुई विवादी, अरे हमने कलाम को सलाम नहीं छोड़ी है। अरे कहने की कैसे है जरूरत पड़ी बताओ, किसी के भी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कहने की कैसे है जरूरत पड़ी बताओ, किसी के भी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और तब साहब, जब बात कह दी गई तो जवाब भी पूरा दिया जाएगा। तब कहना चाहता हूं
कि घर के विश्वासघाती होते जो नकुल घाती, छाता नहीं अंधड़ विदेशी अभिशाप का, वो आक्रमणकारियों का चलती दुधारियों का, झेला नहीं होता बार पीढ़ियों के पाप का। किंतु राणा और शिवाजी हारे नहीं कभी बाजी, अरे सौर्य कभी झुका नहीं जिनके प्रताप का। अरे हिंदुस्तान कल भी था उनके ही बाप का, हाँ हिंदुस्तान आज भी है उनके ही बाप का। तब साहब कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान कल भी था उनके ही बाप का, हाँ हिंदुस्तान आज भी है उनके ही बाप का। और तब कहना चाहता हूं कि जिनकी आहट पर थर्राई इतिहासों की छाती है, हल्दी घाटी जिनकी हुंकारों की कसम उठाती है, जिनकी रग रग उबल रही है जलते हुए जुनून से, हिंदुस्तान बनाया हमने उन वीरों के खून से, हिंदुस्तान बनाया हमने उन वीरों के खून से, जिसे देख छाती थर्राए आंधी और तूफान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की। और तब कहना चाहता हूं कि माना इनके कदम भटक जाते हैं भरी जवानी में, कभी कभी नादानी भी कर देते हैं नादानी में, किंतु मांगती है जब धरती खून कभी कुर्बानी का, सबसे ज्यादा खून गिरा सीमा पर इसी जवानी का, रक्त चढ़ाकर पूजी जाती है धरती बलिदान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की। आदरणीय डॉक्टर साहब श्री कुलदीप गंगवार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिएगा। और मैं चाहता हूं भाई कमलकांत तिवारी जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। भाई कमलकांत तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कि अंधा पृथ्वीराज खड़ा है अब भी तीर कमान लिए, अंधा पृथ्वीराज खड़ा है अब भी तीर कमान लिए, बहुल चंद्र बरदाई सीने में जलता तूफान लिए, मच्चू के चौहान ठोक दे एक एक तीर दरिंदों को, फिर निपटाना गौरी को, पहले मारो जयचंदों को, नीची मत हो जाने देना तनी मोह चौहान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की। और तब साहब कहना चाहता हूं कि डूब मरे वो भरी जवानी या चुल्लू भर पानी में, डूब मरे वो भरी जवानी या चुल्लू भर पानी में, या फिर जोश जवानी का दिखला दे भरी जवानी में। रमख राम कन्हैया ने जब गाली दी थी बोली से, उसका मुंह छलनी कर देते बंदूकों की गोली से, उसका मुंह छलनी कर देते बंदूकों की गोली से। राष्ट्रद्रोह की हिम्मत होती नहीं किसी शैतान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान की। और साहब लाल चौक पर पाकिस्तान के झंडे फहर रहे हैं, कारण जानते क्या है कि लाल चौक पर फहर रहे जो पाकिस्तानी झंडे हैं, इसका मतलब ये कि नेता कायर दिल से ठंडे हैं, वरना वीर जवानों की जो भरी जवानी खोल दे, मात्र 1 घंटा को सेना के वीरों से बोल दे, मात्र 1 घंटा को सेना के वीरों से बोल दे, चिंदी चिंदी करके रख दे पूरे पाकिस्तान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान। मैंने अपना पेंटन टैग बचा के रखा था।